हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिएक्ट के अंदर आपके दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपके होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स और सेकंड आपके होते हैं क्लास कंपोनेंट्स। तो आज की क्लास में हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी क्लास कंपोनेंट्स आपके इतने यूज़ नहीं होते हैं। पहले आपका क्या होता था कि हमारे पास रिएक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट स्टेट, कि पहले हमें अगर किसी भी कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करना है तो वो हम फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू नहीं कर पाते थे। अगर हमें किसी भी कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करना है तो वो काम आपका खाली क्लास कंपोनेंट के थ्रू ही होता था। लेकिन अभी हम अपनी कंपोनेंट की स्टेट को वाया फंक्शनल कंपोनेंट भी मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें क्लास कंपोनेंट्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा सारा काम फंक्शनल कंपोनेंट से हो जाता है, तो फिर हमें क्लास कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और फंक्शनल कंपोनेंट्स आपके कंपैरेटिवली इजी हैं अगर हम उनको क्लास कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे तो दैट्स वाई आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स अभी कम यूज़ होते हैं। देन हम बात करते हैं कि अपना कंपोनेंट या बोल दो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते क्या हैं। कि फंक्शनल कंपोनेंट्स आपके सिंपल फंक्शन है कि हमें फंक्शन बनाया हुआ है और उस फंक्शन से अगर हम कोई HTML रिटर्न कर दें तो उस फंक्शन को हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट आपका क्या होगा कि आपका एक फंक्शन है जो आपका कुछ ना कुछ HTML रिटर्न करके हमें दे रहा है, वो आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट हम उसको बोलते हैं। जैसे कि आपका ऐप है, तो ऐप आपका क्या एक फंक्शन है और जिसके अंदर से हम कुछ HTML यहाँ से रिटर्न करके दे रहे हैं। तो ऐप भी आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट है। तो ऐप जो कंपोनेंट है वो तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट अपनी एप्लीकेशन के अंदर मिलता है। ऐसे हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर और भी काफ़ी सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हम अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। मान लो कि अपनी कोई एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमें लॉगिन करवाना है, तो हम एक अपना कंपोनेंट बना सकते हैं फॉर द लॉगिन। फॉर द हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर करना है रजिस्ट्रेशन, तो हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना एक अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं। अपना होम के लिए एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। फॉर द प्रोफाइल हम अपना एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए अपना अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। तो हम अपनी एप्लीकेशन को एक लार्जर एप्लीकेशन है उसको अलग अलग स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल कंपोनेंट बना के देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये एलिमेंट को यहाँ से हटा देते हैं हम और यहीं पर बना लेते हैं। फिलहाल अपनी app.jsx फाइल के अंदर ही अपना कंपोनेंट बना देते हैं। मान लो कि कंपोनेंट हम बना देते हैं, एक लॉगिन करने के लिए फॉर्म बना देते हैं यहाँ पर एक। तो यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन और लॉगिन। और आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी आप फंक्शन का नाम लिखोगे, उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। तो हमने लॉगिन बनाया तो विद कैपिटल L। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे इसके अंदर से अपना HTML और यहाँ पर हम एक फॉर्म बना लेते हैं और एक ले लेते हैं हम यूज़र नेम। इनपुट टाइप ईमेल कर लेते हैं। और आपको रिएक्ट के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो भी आपका एलिमेंट का टैग होगा उसको क्लोज करना कंपलसरी है। अगर हम यहाँ पर इनको क्लोज नहीं करेंगे तो ये आपका एरर देगा। तो आपका कोई भी इनपुट एलिमेंट है या फिर हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए तो हमें BR लगाते हैं, तो फिर हम उनको सेल्फ क्लोज करेंगे, अदरवाइज वो आपका एरर देगा। जो कि आपका HTML के अंदर कोई कंपलसरी नहीं होता, आप क्लोज करोगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। बट रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, हमें क्लोज करना कंपलसरी है। देन हम एक लिख लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड और इनपुट टाइप पासवर्ड कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन और एक अपना सबमिट करने के लिए यहाँ पर एक बटन बना देते हैं सिंपल, इनपुट टाइप सबमिट।
तो ये हमने एक सिंपल लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब हम इस लॉगिन कंपोनेंट को इस ऐप के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो आपका रूट कंपोनेंट होता है वो आपका होता है ऐप। कि आपका जो कंपोनेंट अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ब्राउज़र पे वो ऐप होगा। तो हम अगर और कोई जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे उन कंपोनेंट को हम ऐप के अंदर यूज़ करेंगे। तो अब ये लॉगिन वाला कंपोनेंट हमें अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना है, तो हम इस लॉगिन वाले को इस ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर यूज़ करेंगे। अब एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे कैसे? तो हमें लॉगिन को ऐप के अंदर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लॉगिन के नाम से अपना सिंपल टैग लगा देंगे लॉगिन, और यहीं पर अपना इसको सेल्फ क्लोज कर लेते हैं। तो ये जो लॉगिन हमने यहाँ पे लिखा है वो ये वाला है कि जो नाम यहाँ पे दिए है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या करेगा, ये अपना जो टैग है वो जो भी अपना ये लॉगिन जो कंपोनेंट है जो भी यहाँ से जो HTML यहाँ से रिटर्न कर रहा होगा वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसको चला के देख लेते हैं। npm run और dev। तो ये आपका लॉगिन फॉर्म आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे हम कितने भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अभी तो हमने जो कंपोनेंट बनाया है वो अपना ऐप वाली फाइल के अंदर ही बनाया है, बट जनरली हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपना कंपोनेंट अलग अलग फाइलों में बनाएंगे। जैसे हमें लॉगिन के नाम से एक कंपोनेंट बनाना है तो हम लॉगिन के लिए अपने से एक अलग से फाइल बना लेंगे और उस फाइल के अंदर अपना एक कोड लिखेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम एक फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं। अदरवाइज जो रिकमेंडेड होता है कि जितने भी कंपोनेंट हैं उसके लिए हम अपनी अलग अलग फाइल से वो क्रिएट करेंगे। तो अभी हम इस लॉगिन वाले कंपोनेंट को एक अलग फाइल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं हम login.jsx के नाम से। और आपको जो फाइल बनानी है जितनी भी आपने जो कंपोनेंट बनाने हैं फिलहाल वो आपको सारे क्रिएट करने हैं इनटू दिस src फोल्डर। तो आपका जो app.jsx वाला कंपोनेंट है वो भी आपको इस src के अंदर ही है। तो हम भी अपना जो कंपोनेंट है वो इस src वाले फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम एक नई फाइल बना लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं login.jsx, और इसके अंदर ये वाला कोड कट करके वहाँ पे लिख लेते हैं। अब जब आपका जो लॉगिन वाला कंपोनेंट यहाँ पे था इनटू द सेम फाइल, तब तो हम इसको यहाँ पर जब अपने ऐप वाले के अंदर लिख रहे थे तो कोई इशू नहीं था। अभी अगर दोनों आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग फाइलों में है, तो लॉगिन वाला कंपोनेंट आपका एक डिफरेंट फाइल के अंदर है और ऐप वाला कंपोनेंट अपना एक डिफरेंट फाइल के अंदर है। तो अब इस लॉगिन वाले को इस ऐप वाले का ना यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें अपने कंपोनेंट को कहीं पर दूसरी फाइल में यूज़ करना होता है तो हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और अपने कंपोनेंट का नेम जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप। सिमिलरली हम भी अपना जो लॉगिन वाला कंपोनेंट है इसको एक्सपोर्ट करेंगे जिससे कि हम इस कंपोनेंट को किसी दूसरे वाली फाइल के अंदर यूज़ कर सकें। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और अपने कंपोनेंट का नाम विच इज़ लॉगिन। तो अब ये वाला लॉगिन कंपोनेंट है हम किसी दूसरे फाइल में चाहते तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये कंपोनेंट यूज़ करना है इनटू दिस फाइल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अब हमें उस वहाँ से तो हमने जो कंपोनेंट है उसको किया था एक्सपोर्ट, अब यहाँ पे इसको यूज़ करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और अपने कंपोनेंट का नाम विच इज़ लॉगिन और फ्रॉम आपका ये लोकेशन। तो इंपोर्ट अपने कंपोनेंट का नेम लॉगिन फ्रॉम, फिर आपका डॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू द कि आपका जो कंपोनेंट है वो सेम फोल्डर में है। तो डॉट का मतलब यहाँ पर होता है इनटू द सेम फोल्डर, देन स्लैश अपनी फाइल का नाम विच इज़ लॉगिन। तो ये जो स्लैश लॉगिन वाली फाइल है उससे हम ये लॉगिन वाला कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा आपका। देन आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं कि हमने एक कोई भी कंपोनेंट क्रिएट कर लिया उसको हम कितनी बार भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम इस कंपोनेंट को अगर कोई और अपनी फाइल है या बोल दो कोई और कंपोनेंट है तो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं
वो हम आगे करके देखेंगे। फिलहाल अगर मुझे ये कंपोनेंट यहाँ पर 2 बार चाहिए तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो आप लॉगिन 2 बार। अब इसको हम चेक करें तो आपका ये 2 बार लॉगिन वाला फॉर्म बन के आ जाएगा। एज ऑफ नाउ ये कोई सेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा है, बट हमारा जो समझने का मतलब है कि हम कंपोनेंट्स को कितनी बार भी लिख सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये आपके रीयूजेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट और कर लेते हैं क्रिएट, एक अलग बना लेते हैं फाइल। हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय के नाम से बना लेते हैं कंपोनेंट। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एम्प्लॉय डॉट जेएस और यहाँ पे लिख लेंगे फंक्शन और नेम ऑफ द फंक्शन इज एम्प्लॉय, और यहाँ से अपना HTML कर देंगे रिटर्न। यहाँ पर एक रूट एलिमेंट लिख लेते हैं डिव बाय डिव, जिसके अंदर हम पूरे कोड को रैप कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक सिंपल हेडिंग लगा देते हैं, दिस इज एन एम्प्लॉय। एक सिंपल सा हमने मैसेज दे दिया यहाँ पे। और एंड में हम कर लेते हैं इसको एक्सपोर्ट, ताकि हम किसको दूसरी फाइल में यूज कर सकें। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और अपने कंपोनेंट का नाम जो कि है एम्प्लॉय, और इसको हमें ऐप वाली फाइल के अंदर यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट अपना एम्प्लॉय फ्रॉम डॉट स्लैश एम्प्लॉय, और इसको भी हम लॉगिन वाले के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर ओपन किया सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा दिया, या फिर हम इनको अलग अलग टैग में भी क्लोज कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों आपके वैलिड है। देन हम जाएं ओके 1 सेकेंड। ये हमारा एम्प्लॉय वाली फाइल में कुछ एरर दिखा रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे जो फाइल है वो JS के नाम से सेव कर रखी है। इसको JSX के नाम से सेव करना है, एक्सटेंशन यहाँ पे। दैट्स वाई ये एरर दे रहा है। तो इसको हम यहाँ से रीनेम कर लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं JSX। अभी इसको चेक करते हैं। अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। npm run and dev। तो देखो आपका दिस इज एन एम्प्लॉय। तो पहले हमने लॉगिन वाला लिखा था, उसके नीचे अपना ये एम्प्लॉय वाला कंपोनेंट लिखा था। तो ऐसे हम अपने अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और उनको अपने ऐप वाले के अंदर यूज़ कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोप्स का, जिनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। कि अगर हम चाहें, अगर हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम अपने कंपोनेंट के साथ हम यहाँ से कोई वैल्यू भी सेंड कर सकते हैं। कि हम यहाँ हमने एक एम्प्लॉय वाला अपना कंपोनेंट क्रिएट किया है, और अगर हम चाहें तो यहाँ से एम्प्लॉय की अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी हो, लेट्स से उसका नेम है, आईडी है, सिटी है, सैलरी है, तो हम अपना कंपोनेंट के साथ कोई प्रॉपर्टीज़ या बोल दो प्रोप्स भी पास कर सकते हैं। तो
आपके जब हम आगे कोर्स में देखेंगे तो आप ये काफ़ी ज़्यादा बार देखोगे कि हम अपने कंपोनेंट के साथ प्रोप्स भी पास कर रहे हैं, कि हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि जहाँ पर हम अपना कंपोनेंट लिख रहे हैं साथ में उसके साथ कुछ वैल्यू या बोल दो प्रॉपर्टीज़ भी हम पास कर रहे हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को अपने कंपोनेंट में एक्सेस कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम अपने कंपोनेंट के अंदर प्रोप्स को कैसे पास कर सकते हैं या बोल दो प्रॉपर्टीज़ को कैसे पास कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इस लॉगिन वाले कंपोनेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक बार हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम नॉर्मल लिख लेते हैं, यहीं पर लगाते हैं सेल्फ क्लोजिंग। और हमें साथ में मान लो कि एम्प्लॉय का नाम भी पास करना है अपने प्रोप्स के थ्रू, तो यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय और स्पेस देके आपको जो भी प्रॉपर्टी पास करनी है वो आप लिखोगे। मान लो हमें लिखना नेम, तो हम लिखा नेम इज इक्वल टू और यहाँ पे लिख देंगे नेम की वैल्यू, मान लो हमने लिख दिया राम। तो ये आपका नेम प्रॉपर्टी है जो हम बोलते हैं प्रोप्स और ये उसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर एक्सेस कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर इस फंक्शन में पहुँच जाएगी और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम हम ले लेते हैं प्रोप्स। तो ये जो आपका नेम राम है वो आपका इस प्रोप्स वाले वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा, या बोल दो इस प्रोप्स में जाकर स्टोर हो जाएगा और उसको हम इस प्रोप्स वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि हमें यहाँ पर नाम प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे द एम्प्लॉय नेम इज, और यहाँ पर हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके लिए हम लिखाएंगे कर्ली ब्रैकेट और प्रोप्स आपका एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो हमने प्रोप्स लिखा है दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पेयर जाके स्टोर होगा नेम राम। तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, प्रोप्स डॉट आपने जो भी प्रॉपर्टी का नाम है विच इज नेम, तो जो नाम आपने यहाँ पे दिया होगा नेम वही आपको सेम प्रोप्स डॉट वही नेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो प्रोप्स डॉट नेम लिखेंगे तो ये हमें राम देगा। इसको हम चेक करें, द एम्प्लॉय नेम इज राम। देन हम यहाँ पर इसी एम्प्लॉय वाले को एक बार और लिख देते हैं कि हमें 2 एम्प्लॉय क्रिएट करने हैं। तो हम आपके पास जो एम्प्लॉय है उसका नाम एक डिफरेंट नेम पास कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम श्याम। तो जब फर्स्ट आपके पास जो अपना एम्प्लॉय है 2 बार डिस्प्ले होगा, फर्स्ट विद द वैल्यू राम और सेकंड विद द वैल्यू श्याम। इसको हम चेक करें तो द एम्प्लॉय नेम इज राम एंड द एम्प्लॉय नेम इज श्याम। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 10 एम्प्लॉयज़ है तो उसको हम 10 टाइम्स लिख सकते हैं और उनको हर बार एक डिफरेंट वैल्यू के साथ पास कर सकते हैं। देन अगर हम चाहें तो इसमें अभी तो हमने एक सिंगल प्रोप पास की है, ऐसा हम यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी पास कर सकते हैं, 2 3 4 जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमें बोल दे कि हमें नेम के साथ साथ हमें एम्प्लॉय की सिटी भी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेम देन स्पेस देके अपनी सेकंड प्रॉपर्टी और यहाँ लिख दिया सिटी इज इक्वल टू और हमने पास कर दिया हिसार। और सिमिलरली सेकंड वाले कंपोनेंट में पास कर लेते हैं सिटी इज इक्वल टू और यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिल्ली। तो अब की बार प्रोप्स में हमें 2 प्रॉपर्टी मिलेंगी, एक नेम और एक सिटी। और यहाँ पर हम एक और हेडिंग लगा लेते हैं एंड यहाँ पे ले देते हैं आई एम फ्रॉम और यहाँ पर हमें चाहिए सिटी का नेम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोप्स डॉट अपना सिटी, जो कि हमने ये प्रॉपर्टी का नाम दिया वही नाम वहाँ पे लिखना है। तो दिस एम्प्लॉय नेम इज राम एंड आई एम फ्रॉम हिसार एंड दिस एम्प्लॉय नेम इज श्याम एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। ऐसे हमें रिक्वायरमेंट है तो हम और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पास कर सकते हैं और प्रोप्स डॉट जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार हम एक सिंगल एम्प्लॉय रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देन हम चाहें तो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है उसको खुद से लिख सकते हैं
या फिर इन वैल्यूज़ को हम वेरिएबल के थ्रू भी पास कर सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट नेम ही रख लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पर सुमित रख देते हैं, और हमें ये नेम अपना इस नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर पास करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा के अपने वेरिएबल का नेम। और ये नेम सेम होना कोई कंपलसरी नहीं है, इसको आप एक डिफरेंट वेरिएबल का नाम भी दे सकते हो। यहाँ पर इसको n रख लो। तो ये जो n की वैल्यू हमने यहाँ पर नेम में पास कर दी। इसको चेक करें तो द एम्प्लॉय नेम इज सुमित। तो हम वैल्यूज़ को डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं या फिर उनको वेरिएबल के थ्रू भी पास कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर वेरिएबल की जगह हम ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, कि हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना लें और उस ऑब्जेक्ट को एज ए प्रॉप्स अपनी प्रॉपर्टी में पास कर दें। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इंप के नाम से, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो कि एक तो हमारे पास है आईडी एम्प्लॉय की, कोई भी आईडी दे दो 101, और एक अपने एम्प्लॉय का नेम है राम दे दिया, और एक अपने एम्प्लॉय की सिटी है जो हमने दे ली हिसार। तो हमारे पास एक इम्प के नाम से अपना ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी है, नेम है और सिटी है, और ये अपना जो इम्प का ऑब्जेक्ट है वो हमें एज ए प्रॉप अपने इसमें पास करना है। तो हम यहाँ पर एक सिंगल प्रॉपर्टी ले लेते हैं इन्फो के नाम से, और इसके अंदर ये अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे इम्प, और ये हमें ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मिलेगा प्रॉप्स के अंदर। अब यहाँ पर हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे, तो पहले हम प्रिंट करते हैं एम्प्लॉय की आईडी को। तो यहाँ ले देते हैं एम्प्लॉय आईडी कॉलन, और यहाँ पर हमें एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉप्स, और प्रॉप से हम एक्सेस करेंगे अपना ये प्रॉपर्टी जो कि है इन्फो। यहाँ लिखेंगे प्रॉप्स डॉट इन्फो। देन हमें इन्फो के अंदर से क्या चीज़ चाहिए, हमने इन्फो के अंदर पास किया इम्प जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। अब उसके अंदर तीन चीज़ें हैं, आईडी है, नेम है और सिटी है। हमें फिलहाल चाहिए आईडी, तो हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट इन्फो, और इन्फो के अंदर से हमें चाहिए आईडी, तो लिखेंगे डॉट आईडी। ऐसे ही हमें सेकंड यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय का नेम, तो यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स डॉट इन्फो डॉट और अपना नेम। इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉप डॉट इन्फो डॉट अपनी सिटी। तो आईडी, नेम और सिटी हमने तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे पास की थी। इसको चेक कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी आपकी है 101, एम्प्लॉय नेम है राम, और ये एम्प्लॉय सिटी है हिसार। इसको नेम की जगह सिटी लिख देते हैं। तो आपकी एम्प्लॉय सिटी हिसार। तो हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर तीन तरीके देखे हैं कि हम यहाँ पर एक सिंगल प्रॉपर्टी भी पास कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। देन हम प्रॉप्स के अंदर वैल्यू खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर अपने जो प्रॉप्स हैं उसके अंदर जो वैल्यू है वो हम वेरिएबल के थ्रू पास कर सकते हैं, या फिर हम थर्ड कि हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट को भी एज ए प्रॉप्स पास कर सकते हैं। और वो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको इस प्रॉप्स में मिल जाएगी, और उसको हम डॉट लगा के जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नेम है उसको एक्सेस कर सकते हैं।